ऐसी भी जानकारी मिलती है पुराने लोगों से। हमारे विभाग के जो वरिष्ठतम साथी हैं डॉक्टर रामेश्वर राय जी, वे अपने शिक्षकों के हवाले से बताते हैं कि संभवतः किसी आयोजन में खुद प्रेमचंद जी भी एक बार हमारे कॉलेज में पधारे थे। अगर ऐसा है ऐसा है तो भी हमारे लिए गौरव की बात है, और मान लीजिए ऐसा नहीं भी हुआ हो तब भी प्रेमचंद से हम सब की अभिन्नता जाहिर है। हम सब लोग चाहे वो हिंदू कॉलेज में पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हों, चाहे हिंदुस्तान के किसी देहात के छोटे से स्कूल में पढ़ने वाला कोई बच्चा और उसके शिक्षक हों, सभी लोग प्रेमचंद से जितनी हार्दिकता महसूस करते हैं, संभवतः उसका अगर उसकी तुलना अगर कहीं हो सकती है तो बंगाल में रविंद्रनाथ ठाकुर के साहित्य के साथ ही हो सकती है, और कोई तीसरा ऐसा उदाहरण मुझे नहीं मिलता जो इन दोनों उदाहरणों के समकक्ष हो। तो ऐसे महान साहित्यकार और ऐसे बड़े लेखक जिन्होंने एक तरह से ये, अगर उन्हीं का मुहावरा मैं काम लेकर कहूँ, उदाहरण मैं काम में लूं, तो मैं कहना चाहता हूं कि जिन्होंने साहित्य के मेयार बदल दिए, जिन्होंने पूरी पुरानी परिपाटी को बदलकर एक नए आधुनिक लोकतांत्रिक साहित्य की उद्भावना रखी, लोकतांत्रिक किस्म के साहित्य को हिंदी में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, स्थापित किया, उनका योगदान बहुत बड़ा है। वो सारी बातें हम अपूर्व जी से सुनेंगे। जो मित्र अभी एक मित्र पूछ रहे थे अपूर्वानंद जी की किताब के बारे में, ये किताब है जिसका नाम है यह प्रेमचंद है, और ये किताब आई है सेतु प्रकाशन से। सौभाग्य से, संयोग से अभी हमारे विभाग में ही राय सर भी इस किताब को पढ़ रहे हैं, और मेरे पास तो ये किताब है ही। मैं तो इस किताब का पुराना प्रशंसक हो गया हूँ। पुराना इसीलिए कह रहा हूँ कि इन पूरी गर्मी की छुट्टियों में जब मैं प्रेमचंद को पढ़ रहा था तो इस किताब को भी लगातार साथ साथ पढ़ता रहा। तो हिंदी साहित्य सभा की पिछले साल कोरोना के बावजूद हम लोगों ने गतिविधियां जारी रखी थी। उम्मीद करते हैं कि इस साल भी हम लोग प्रति माह कम से कम एक ऐसा आयोजन जरूर करेंगे जिसमें हमारे विद्यार्थियों के साथ साथ हिंदी जगत से जुड़े हुए लोगों की भी दिलचस्पी हो। और सारी गतिविधियों की सूचना आपको फेसबुक से और इन तमाम माध्यमों से मिलती रहेगी। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रामेश्वर राय, डॉक्टर पल्लव, डॉक्टर विमलेंद्र तीर्थंकर, सारे मित्र हिंदू कॉलेज की हिंदी साहित्य सभा के। मैं हिंदी साहित्य सभा के कार्यक्रम में पहले भी शामिल हो चुका हूं, और इसलिए ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी, नसीब की बात थी कि आपने फिर ये मौका मुझे दिया कि आज हम सब मिलजुल कर प्रेमचंद के बारे में कुछ बात कर सकें। प्रेमचंद के बहाने जो मेरा परिचय दिया गया इस कार्यक्रम के बहाने, उसमें उदारता काफ़ी थी और अतिशयोक्ति भी बहुत थी, लेकिन उसे आप सारे लोग मित्रों का स्नेह मानकर बात कर देंगे, जिसको हम लोग बात करना कहते हैं, और यह भी मान लेंगे जैसा अशोक वाजपेयी कहते हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल अगर हिंदी साहित्य के लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और प्रायः अपने अतिथि का या वक्ता का परिचय देने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे उसी रूप में ग्रहण करेंगे, लेकिन मैं उसके भीतर जो स्नेह है और जो प्रेम है और जो अपेक्षा है उसको स्वीकार करता हूँ, और उसके लिए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बहुत मुश्किल है कि हम इस तरह एक दूसरे से बातचीत करें जब हम महसूस कर रहे हों कि आप हैं, लेकिन हम एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं। फिर भी संवाद की इच्छा, एक दूसरे से मिलने, एक दूसरे से बातचीत करने, जिसको तबादला ख्याल कहते हैं, एक मैं अपने ख्याल को आप तक ले जाऊं और आपका ख्याल मैं सुन सकूं, यह इच्छा इंसान में न जाने कब से है, और उस इच्छा की वजह से हम रास्ता निकाल लेते हैं कि भले ही आमने सामने न बैठ सकें लेकिन बातचीत कैसे कर सकें। और कई बार तो आवाज़ में ही शक्ल होती है, आवाज़ में रोशनी भी होती है। अंधेरे में आपको आवाज़ सुनाई पड़ती है, आपको भरोसा जमता है कि यहाँ
जिंदगी है, यहाँ इंसानियत है, और यहाँ आप इस रास्ते पर चल सकते हैं जिस पर रोशनी नहीं है लेकिन आवाज आपको रास्ता दिखला रही है। प्रेमचंद पर बात करते समय नया क्या कहा जा सकता है? शायद कुछ भी नहीं। जो भी प्रेमचंद पर बात करने की महत्वाकांक्षा करे या हिमाकत करे, उसे फौरन अपने पहले के लिखे हुए को पढ़ लेना चाहिए और तब उसे मालूम होगा कि उसने और कुछ नहीं किया, दोहराया भर है। लेकिन जैसा मेरे मित्र, वरिष्ठ मित्र प्रोफेसर कृष्ण कुमार कहते हैं कि दोहराने का शिक्षा में बहुत महत्व है और साहित्य में भी बहुत महत्व है। हम सब लोग पहले जो कुछ किया जा चुका है उसको अपने तरीके से दोहराते रहते हैं, उसका अभ्यास करते रहते हैं और उसे बुरा नहीं मानना चाहिए और उससे ऊबना नहीं चाहिए। इसलिए जब मैं प्रेमचंद पर लिखा हुआ पहले का पढ़ता हूँ, पहले के लेखकों का, साहित्यकारों का, तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि शायद ही कोई बात है जो उनसे छूटी हो। प्रेमचंद के साहित्य का शायद ही कोई नुक्ता है जो महादेवी वर्मा से छूटा हो, जैनेन्द्र कुमार से छूटा हो, अज्ञेय से छूटा हो, निराला से छूटा हो, बेनीपुरी जी से छूटा हो, दिनकर से, नागार्जुन से, इन तमाम लोगों से छूटा हो, निर्मल वर्मा और दूसरे लोगों से भी, या भीष्म साहनी से। फिर भी हम भी प्रेमचंद को पढ़ते हैं और इसलिए हमारा प्रेमचंद से रिश्ता अपने किस्म का रिश्ता होगा और वह रिश्ता भाषा में व्यक्त होगा और वह करना जरूरी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। इसलिए कि यहाँ कम से कम जितने लोग इकट्ठा हैं वे साहित्य के पेशेवर पाठक हैं, शौकिया पाठक नहीं हैं। ये साहित्य को एक बार पढ़ के किनारे कर दिया फिर दूसरी किताब उठा ली। एक ही किताब को बार बार पढ़ना यह हमारा काम है, यह हमारी जिम्मेदारी है। तो जो विषय चुना गया, आमतौर पर प्रेमचंद जयंती जब आती है तो जो विषय चुने जाते हैं वे हैं प्रेमचंद और किसान समस्या, प्रेमचंद और स्त्री समस्या, प्रेमचंद और दलित समस्या। और मुझे इससे काफ़ी उलझन होती रही है, बहुत सारे लोगों को होती रही है, और वह इसलिए कि प्रेमचंद दरअसल समस्या पर नहीं लिख रहे थे। प्रेमचंद लेखक हुए तो समस्या के कारण नहीं हुए, वे समस्याओं पर विचार व्यक्त नहीं कर रहे थे। अंग्रेजी की उपन्यासकार हैं जेडी स्मिथ, उन्होंने अपने पिता और माता के प्रेम संबंध के बारे में लिखा है। उनके पिता जो श्वेत थे और उनकी माँ जो काली हैं। उन्होंने ये लिखा है कि उन दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत की और शादी की। जाहिर है यह शादी बहुत आम शादी नहीं थी क्योंकि ये काले और एक गोरे के बीच शादी थी, लेकिन उनके पिता और माँ ने इसलिए नहीं शादी की थी कि उन्हें एक राजनीतिक वक्तव्य देना था। उन्होंने इसलिए भी शादी नहीं की थी, एक साथ रहने का फैसला नहीं किया था कि उन्हें सामाजिक सुधार के किसी कार्यक्रम में योगदान करना था। जेड स्मिथ कहती हैं कि उन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत थी और इस वजह से उन्होंने शादी की। और यह भी बात है कि इस मोहब्बत के रास्ते में उन्हें पता था कि एक सामाजिक बाधा या गोरापन और यह कालापन है और शायद इससे उन्हें लड़ना पड़े, और इस बात को दिमाग में रखते हुए उन्होंने एक दूसरे के साथ आना और रहना तय किया। लेकिन मुख्य वजह एक दूसरे से मोहब्बत थी। और यह प्रसंग मुझे बहुत मानीखेज लगा, क्योंकि यह किसी उपन्यासकार के लिए या कहानीकार के लिए या कवि के लिए भी उतना ही सही है कि वह कवि या कहानीकार या उपन्यासकार या लेखक या कलाकार जब लिखता है तो वह दरअसल किसी राष्ट्रीय कर्तव्यवश या किसी सामाजिक सुधार के कर्तव्यवश वह नहीं लिखता। वह इसलिए लिखता है कि उसे लोगों में दिलचस्पी है, उसे आसपास की जिंदगी में दिलचस्पी है, उसे उस जिंदगी में लुत्फ आता है। और सबसे पहली शर्त लुत्फ आना है, आनंद आना है। अगर आपने सत्यजीत रे की फिल्म गोपी गायन बाका भाईन देखी हो या फिर हीरक राजा देशे देखी हो,
तो उसमें गोपी गायन और बाघा बायन दोनों गाते हैं, आहा की आनंद आकाशे बाताशे, कितना आनंद है आकाश में और हवा में। यह जब तक हम महसूस नहीं कर पाए कि यह जीवन दरअसल आनंद का स्रोत है, और इस आनंद को हम अपने पोर पोर में रग रग में महसूस नहीं कर पाए, हम इस जीवन के प्रति कृतज्ञ नहीं हो पाए, हम जिसे मनुष्य जीवन मिला है इस बात को हम प्रसाद की तरह ग्रहण नहीं करें और इसके महत्व को हम नहीं समझें, तब तक हम मनुष्य कहलाने के पात्र हैं कि नहीं, इस विषय में भी हमें विचार करना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि प्रेमचंद को इस जीवन में, जिंदगी में काफी आनंद आता है, उसमें लुत्फ आता है, और उनकी गहरी दिलचस्पी ये जो चलते फिरते लोग हैं, जो अगर आप दूर से देखें तो पुतलों की तरह दिखलाई पड़ते हैं, पुतलों या पुतलियों की तरह। प्रेमचंद को बहुत दिलचस्पी है कि यह दरअसल काम करते वक्त क्या सोच रही है, इसका दिल कैसे धड़क रहा है, ये कैसी जिंदगी जी रही है, यह कैसे जिंदगी जी रहा है, यह जानने में उनको बहुत दिलचस्पी है। उनको लोगों की भाव भंगिमा में बहुत दिलचस्पी है, उनके अंदाज में बहुत दिलचस्पी है, उनके मनोभाव में बहुत दिलचस्पी है। साहित्य, उपन्यास और कहानी की जो परिभाषा उन्होंने दी है उसमें उसको मनोभाव का चित्रण करने वाला ही उन्होंने कहा है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए, और ये इसलिए कि हिंदी साहित्य का अध्ययन अध्यापन करने का ये जो परिपाटी है वो कुछ इस तरह की हो गई है कि हमने कई विभाजन कर दिए हैं, और उनमें एक विभाजन यह है कि एक यह हैं जो मनोवैज्ञानिक यथार्थ का चित्रण करते हैं, और यह हैं जो सामाजिक यथार्थ का चित्रण करते हैं। और प्रेमचंद सामाजिक यथार्थ का चित्रण करते हैं, और ज्ञानेंद्र और इलाचंद जोशी और अज्ञे मनोवैज्ञानिक यथार्थ का चित्रण करते हैं। इस विषय पर जब भी मैंने सोचा है, मुझे मुक्तिबोध की याद आती है। मुक्तिबोध जिन्होंने एक लेख ही लिखा है कि उनकी माँ ने उन्हें प्रेमचंद का भक्त कैसे बनाया, लेकिन एक दूसरे लेख में वे लिखते हैं कि हमारे समाज में हमेशा से एक बड़ी आबादी, एक बड़ी श्रेणी उन लोगों की रही है जिनका दिल कभी नहीं खुला है। ये मुक्तिबोध लिखते हैं, और प्रेमचंद दरअसल उस दुख को देखते हैं, उस श्रेणी के दुख को, उसकी तकलीफ को, जिनका दिल नहीं खुलता है, और उस दिल नहीं खुलने को वो महसूस करते हैं, और उसकी कहानी वे कहना चाहते हैं, उनके दिलों की कहानी कहना चाहते हैं। मेरी मित्र रीता कोठारी ने, जो गुजराती से अनुवाद करती रहती हैं, बहुत बड़ी अनुवादिका हैं और साहित्य की मर्मज्ञ हैं, उन्होंने एक बार यह कहा था कि ये कितनी अजीब बात है कि जिन्हें गरीब कहा जाता है, जिन्हें मेहनतकश कहा जाता है, किसान कहा जाता है, उन्हें हमेशा दर्शन और चिंतन का विषय माना जाता है। यह नहीं माना जाता कि वे खुद, उनके पास कोई एक दर्शन है और खुद वे सोच सकते हैं। ये जिसको मुक्तिबोध ने कहा कि पीठ पर बोझा ढोते समय कोई सोच सकता है, हम इसकी कल्पना नहीं करते। लेकिन प्रेमचंद दरअसल जब अपने जो उनके पात्र बनके उनकी कहानियों और उनके उपन्यासों में आते हैं, उन्हें देखते हैं तो वे उन्हें, जैसा मैंने कहा, धड़कते हुए दिलों और सोचते हुए दिमागों के रूप में देखते हैं, और उस रूप में उनकी जिंदगी के नाटक में उनकी बहुत दिलचस्पी है। इसलिए अगर आप गोदान पढ़ें तो गोदान को जिस तरह कहा जाता है कि वह कृषि जीवन का महाकाव्य है, फिर यह कहा जाता है कि वह भारतीय किसान की त्रासदी है, लेकिन मेहरबानी के लिए उसे सिर्फ भारतीय किसान की त्रासदी के रूप में ना पढ़ें, क्योंकि पहले उस गोदान की पूरी जिल्द में, अगर आप पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक गोदान को देखें, तो वह होरी, धनिया, माता दीन, दाता दीन, गोबर, झुनिया, चुहिया, सहुआइन, इन तमाम लोगों की, मालती, प्रोफेसर मेहता, तंखा, गोविंदे, इन मिर्जा साहब, राय साहब, इन तमाम लोगों की जिंदगियों की कहानी है। इसलिए इसको सिर्फ एक सूत्र वाक्य में शेष कर देने पर हम गोदान के साथ और प्रेमचंद के साथ अन्याय करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि होरी एक ऐसा शख्स है, और यह पहले पृष्ठ में ही दिखलाई पड़ता है जब वह धनिया के साथ चुहल करता है, और चुहल करते हुए धनिया
उस मजाक करती है उसके पहरावे पर और कहती है कि तुम पाठे की तरह दिखलाई पड़ते हो, साठे पर पाठा आपको याद होगा। और फिर अचानक, और ये प्रेमचंद की कला है, पूरी ये कहता है 60 तक पहुंचने की, वहां तक पहुंचने की नौबत ना आने पाएगी। और यही आपको अंदाज मिल जाता है। अगर आप उपन्यास के पाठक हैं, अभ्यासी पाठक हैं, तो आपको अंदाज मिल जाता है कि प्रेमचंद शायद एक संकेत दे रहे हैं। और अगर कोई बहुत हड़बड़ी वाला उत्सुकता में लिप्त पाठक होगा, और अक्सर उपन्यासों के पाठक की जो सबसे बड़ी बीमारी होती है वह उत्सुकता की बीमारी होती है, जिसके चलते वे बाकी पन्नों को छोड़कर अंत तक पहुंच जाते हैं। अंत क्या होता है? और अगर आप पहले पृष्ठ को उठाते हैं और उसके बाद अंतिम पृष्ठ को देखते हैं, तो आपको दोनों में एक रिश्ता दिखलाई पड़ता है, जिसमें होरी ये कहता है कि वहां तक पहुंचने की नौबत ना आने पाएगी, और अंत में धनिया पछाड़ खाकर गिरती है, होरी की मौत हो चुकी है। तो विषाद की एक हल्की सी रेखा पहले ही पृष्ठ में चुहल में ही आ जाती है। लेकिन उसके बाद फिर आप जब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि होरी आगे बढ़ रहा है, उसने कहा है कि जिसके पांव तुम्हारी गर्दन पर हैं, उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। और ये पूरा एक समाजशास्त्र है गांव का, उसकी जो आर्थिक स्थिति है वह वहां दिखलाई पड़ती है। यह सब कुछ है, लेकिन प्रेमचंद का ज्यादा ध्यान इस बात पर है कि होरी जब आगे बढ़ता है तो वो खेत को देखता है, वो प्रकृति को देखता है, और प्रेमचंद जैसे होरी के साथ साथ चलते हुए दिखलाई पड़ते हैं। प्रेमचंद होरी की निगाह से खेत को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं और आनंद लेते हैं। और प्रेमचंद आपसे भी ये कहते हैं कि बहुत हड़बड़ी में न पड़ जाओ, ये पूरी जिंदगी जीने के लिए है, ये जिंदगी जीतने के लिए नहीं है। एक दूसरे प्रसंग में जैनेन्द्र कुमार, जो कि प्रेमचंद के कनिष्ठ मित्र हैं, सबसे घनिष्ठ मित्र भी हैं, और वे यह बात एक दूसरे प्रसंग में कहते हैं, जीतने और जीने दोनों के बीच के फर्क को सामने रखने के लिए वे इस्लाम के हिंदुस्तान में आने के बारे में लिखते हैं, और लिखते हैं कि इस्लाम जब हिंदुस्तान आया तो उसकी दिलचस्पी जीतने से ज्यादा जीने में होने लगी। अब यह पूरा वाक्य बहुत ही मार्मिक वाक्य है, जिसमें आपकी दिलचस्पी जीतने से ज्यादा जीने में है। और जीने का मतलब क्या है? जीने का मतलब है रिश्तों को समझना, रिश्तों की अर्थवत्ता को जानना, दूसरों से जुड़ने की मुश्किल को समझना और उसकी जरूरत को भी समझना। इसलिए प्रेमचंद जैसे अपने कथा साहित्य को तरह तरह के भांति भांति के किस्म किस्म के चरित्रों से भर देना चाहते हैं। उनके मित्र, उनके प्रशंसक, जैनेन्द्र कुमार को इससे उलझन भी होती है। आपने उनका वो प्रसिद्ध लेख पढ़ा होगा गोदान पर, जो उन्होंने लिखा है कि अगर उन्हें गोदान लिखना होता तो वे उसका संपादन कर देते, क्योंकि जैनेन्द्र को विचारों के नाटक में ज्यादा दिलचस्पी है, लेकिन प्रेमचंद को तो साहब विचारों से ज्यादा लोगों में दिलचस्पी। इसलिए जैसे वो भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, और हम अध्यापकों को बहुत मुश्किल आ जाती है, क्योंकि हम अध्यापक गौण चरित्र और मुख्य चरित्र फिर इसमें विभाजन करने लगते हैं। और प्रेमचंद कहते हैं कि साहब, मैंने सोना के बारे में भी बात की है, मैंने रूपा के बारे में भी बात की है, आप सोना और रूपा को कैसे भूल सकते हैं? सोना की जो ईर्ष्या एक छोटे से प्रसंग में जगती है सिलिया को लेकर, उस ईर्ष्या के प्रसंग को आप नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? और आप सिलिया और मातदीन के बीच के प्रसंग को कैसे भूल सकते हैं? तो प्रेमचंद एक तरह से उपन्यास का पाठक होने की, जिसको उनके एक प्रशंसक ने कहा कि वे दरअसल जब प्रेमचंद की मृत्यु हुई तो उस मृत्यु के बाद उन्होंने यह कहा कि उपन्यास का समाज बनाने वाला एक व्यक्ति हमारे बीच से चला गया। उपन्यास का समाज बनाने वाला, यानी उपन्यास का समाज, उपन्यास के पाठक अलग किस्म के पाठक होते हैं, वे साधारण लोग नहीं होते हैं। और प्रेमचंद उपन्यास के पाठक तैयार कर रहे थे, और उसका मतलब क्या होता है?
उसका मतलब अगर हमें समझना हो तो जैनेन्द्र कुमार का ही एक पत्र जो उन्होंने मुक्तिबोध को लिखा, उसकी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। जैनेन्द्र कुमार ने मुक्तिबोध के एक कहानी उनको मिली थी छापने के लिए, और जैनेन्द्र ने उसके जवाब में उनको लिखा कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप एक पात्र के प्रति अधिक पक्षपाती हो गए हैं और दूसरे पात्र के प्रति आप अधिक बेरहम हो गए हैं। लेकिन अगर आप वास्तव में लेखक हैं, कहानीकार हैं, तो क्या आपकी सहानुभूति हर पात्र को नहीं मिलनी चाहिए? तो इसलिए आपकी दूसरी कहानी को तो मैं ले रहा हूं, लेकिन इस कहानी को पर विचार करने के लिए आपको वापस कर रहा हूं। और ये बहुत मानीखेज सुझाव है जो जैनेन्द्र दे रहे हैं मुक्तिबोध को, कि आप पक्षपाती नहीं हो सकते। आप प्रत्येक चरित्र की संभावना को समझते हुए उसके साथ पूरी तरह सहानुभूति रखते हुए उसका चित्रण करेंगे। हो सकता है कि वो आपके निजी राजनैतिक विचार और हो सकता है कि कोई एक ऐसा पात्र निर्मित हो रहा हो जो आपके निजी विचारों के करीब आ रहा हो, लेकिन आप उसको पूरेपन में चित्रित करेंगे। और इसीलिए गोदान को पढ़ते समय जो समस्या आती है, और अक्सर हमारे छात्र कई पीढ़ियों की ये पूछते रहे हैं, और ये हिंदी आलोचना ने भी ये गड़बड़ की है कि प्रेमचंद का प्रवक्ता कौन है गोदान में, और प्रोफेसर मेहता को सबसे करीबी प्रवक्ता माना गया है। लेकिन प्रेमचंद तो प्रोफेसर मेहता के साथ भी कोई रियायत नहीं बरतते हैं। प्रोफेसर मेहता जब व्याख्यान देते हैं और उनकी वाहवाही होती है, और तो आप देख सकते हैं कि प्रोफेसर मेहता के मन में ईर्ष्या है, उनके मन में एक जलन है, और प्रेमचंद इसको नजरअंदाज नहीं करते हैं। और वे अपने पाठकों को भी कहते हैं कि फिलोसोफर प्रोफेसर मेहता को देखो, उनके प्रगतिशील विचारों को देखो, लेकिन यह भी देखो कि वो जिंदगी इस तरह से जी रहे हैं। और इसीलिए प्रोफेसर मेहता और मालती के बीच जो रिश्ता बनता है, उस रिश्ते में आखिरकार प्रोफेसर मेहता नहीं जीतते हैं, मालती जीतती है। मालती जिसके बारे में अक्सर गलतफहमी हिंदी साहित्य के पाठकों में रही है, और यह गलतफहमी गोदान के भीतर से ही निकलती है कि यह दिखलाई पड़ता है कि मालती तो एक तितली है जो उड़ती रहती है। लेकिन आप इस तरह से मालती की कल्पना करें कि वो मर्दों के समाज में, पुरुषों के समाज में एक पढ़ी लिखी, शिक्षित और पेशेवर डॉक्टर औरत है, जिसे उस समाज में रहना है, और वह जाहिर तौर पर वो फ्लर्ट भी कर रही है उनके साथ। लेकिन वो प्रोफेसर मेहता से प्रभावित होते हुए भी अंत में उनके साथ विवाह करने से इनकार करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस प्रसंग को आप इस तरह से लें कि ये हिंदी उपन्यास में विवाहेतर सहजीवन का पहला उदाहरण है, इसलिए प्रेमचंद एक क्रांतिकारी लेखक है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि आप ये देखें, यह दृष्टि दरअसल उपन्यासकार की दृष्टि है, जो अपने पात्रों को बहुत गौर से, उनके हर कदम को बहुत गौर से देख रहा है। वह थोड़ा मुस्कुराते हुए भी देख रहा है, कभी कभी व्यंग्य से भी देख रहा है कि अच्छा तो साहब आप बहुत तुर्रम खां बनते थे, लेकिन देखिए अपने कमजोर क्षण में आप ये पकड़े गए। और वह यह भी कहता है कि राय साहब को लेकर आप बहुत सख्ती ना कीजिए, क्योंकि राय साहब कहते हैं कि मैं दरअसल मारा हुआ हूं उस सामाजिक संबंध का, जिस सामाजिक संबंध में मैं फंसा हुआ। और तब आपको कार्ल मार्क्स की बात भी याद आती है, और दूसरी बात भी याद आती है कि दरअसल आप ये नहीं कह सकते कि राय साहब अपने आप में एक अच्छे आदमी बन जाएंगे और वो माफीनामा लिख देंगे और सबको आजाद कर देंगे। कर दे सकते हैं राय साहब सबको आजाद, और वो होरी के साथ सख्ती नहीं कर सकते हैं, और वो लगाम वसूलने में भी सख्ती नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब तक जमींदारी बनी रहेगी, यह जो रिश्ता है, आर्थिक रिश्ता और सामाजिक रिश्ता बना रहेगा, तब तक राय साहब का उसी तरह व्यवहार करना भी बना रहेगा। और ये राय साहब के मनुष्य होने में भी एक बाधा है, और राय साहब को इसका एहसास है कि वे पूरे मनुष्य नहीं हैं, और इसकी तकलीफ उनको है। और इसीलिए जैसे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अगर पूंजीवाद को समाप्त करना है तो वह सिर्फ सर्वहारा को मुक्त करने के लिए समाप्त नहीं करना है, बल्कि वो पूंजीपति को भी मुक्त करने के लिए समाप्त करना है। और जैसा गांधी कहते हैं अंग्रेजों को कि
आप अगर हिंदुस्तान छोड़कर जाएंगे तो आप सिर्फ हमें आजाद नहीं करेंगे, बल्कि शोषक और शोषित के बीच के रिश्ते में जो आप फंसे हुए हैं और आपने स्वयं जो अपनी मनुष्यता खो दी है, आप इस हीन स्थिति से खुद को भी आजाद करेंगे। इसलिए यह जो हम संघर्ष कर रहे हैं, यह हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम आपके लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको मनुष्यता प्रदान करना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि यह जो उपन्यासकार की एक दृष्टि है जो लोगों को, जिंदगी को उसके पूरेपन में देखने का प्रस्ताव देती है, और वह आपसे यही कहती है कि आप सिर्फ अंतिम बिंदु तक, लक्ष्य पर निगाह रखने की हड़बड़ी न करें। प्रोफेसर यशपाल कहा करते थे मुझसे कि ये ठीक है कि चलते समय तुम मंजिल पे निगाह रखो और मंजिल को कभी ना भूलो, लेकिन याद रखो कि रास्ता है और तुम्हें रास्ते पर चलना है। इसलिए जब रास्ते पर चल रहे हो तो अगल बगल निगाह डालो, सिर्फ एक लीक पर पकड़ के न चलते रहो, कभी रास्ते से उतर जाने का जोखिम भी उठाओ। अगर कोई मैदान है तो थोड़ी देर के लिए वहां बैठ भी जाओ, वनस्पतियों को देखो, पेड़ पौधों को देखो और उस रास्ते का आनंद भी लो। तो प्रोफेसर यशपाल जो ये कह रहे थे वह दरअसल उपन्यासकार का तरीका है, जिसमें वह जीवन के विस्तार को, उसकी विविधता को आपके सामने प्रस्तावित करता है। और इसीलिए प्रेमचंद को ठीक ही कहा गया कि वह उपन्यास पढ़ने वालों का एक समाज बना रहे थे। उनकी दिलचस्पी एक ऐसा समाज बनाने में थी, और इसीलिए वे भाषा का समाज भी बना रहे थे। प्रेमचंद ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि भाषा तो ठीक है, सड़कों पर बनती है और बाजारों में बनती है, लेकिन साहित्य की भाषा तो विद्वानों के बीच ही बनती है। और इसलिए हम हल्के फुल्के ढंग से, चलताऊ ढंग से जब हम ये कह देते हैं किसी भी लेखक की प्रशंसा करते हुए कि वे बोलचाल की भाषा लिख रहे हैं, तो हम फिर एक गलती करते हैं, क्योंकि एक कहानी में जो बोलचाल की भाषा लगती है वह दरअसल सड़क की भाषा नहीं है, वह बहुत ही सावधानी से तैयार की हुई भाषा है, और उसमें लेखक ने काफी यत्न किया है, काफी जतन किया है, और उस जतन को हमें नहीं भूलना चाहिए। प्रेमचंद का एक वाक्य लिखना हम सब लोगों के लिए बहुत कठिन है, और वह इस तरफ ध्यान दिलाता है जो प्रेमचंद ने कहा कि अदब की जुबान, साहित्य की भाषा तो दरअसल विद्वानों के बीच बनती है। विद्वानों के बीच बनने का मतलब विद्वानों के बीच बनना नहीं है, बल्कि उनके बीच बनना है जो भाषा के साथ अदब से पेश आते हैं, सावधानी से पेश आते हैं, काम चलाऊ तरीके से पेश नहीं आते हैं। इसलिए आप जिंदगी से सिर्फ एक काम चलाऊ रिश्ता नहीं रखते हैं, सिर्फ उपयोगितावादी रिश्ता नहीं रखते हैं, आप जिंदगी के साथ एक असल इंसानी रिश्ता रखने की कोशिश करते हैं। और प्रेमचंद अपनी कहानियों में जो पात्र, जो चरित्र सृजित करते हैं, वे चरित्र इसी प्रस्ताव के साथ सृजित करते हैं कि आप उपयोगितावादी रिश्ते से आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। लेकिन दूसरी बात, मैंने जैसा शुरू में कहा और इस बात को पहले सारे लोगों ने नोट किया है, उनके पाठकों ने, मैं कोई मौलिक बात नहीं कह रहा हूं, और मैं फिर विनम्रता पूर्वक ये बात नहीं कह रहा हूं। मैं प्रेमचंद पर बात करते समय इसे यथार्थ मानता हूं कि शायद ही कोई मौलिक बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन महादेवी ने उनकी भाषा की तरफ ध्यान दिलाया है और कहा है कि एक तरफ उनकी भाषा में जल है, यानी समुद्र है, दूसरी तरफ उनकी भाषा में ज्वाला है। जल है और ज्वाला है, ये महादेवी वर्मा लिख रही हैं। प्रेमचंद जो भाषा गढ़ रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि प्रेमचंद पहले उर्दू के लेखक हैं और उसके बाद वे हिंदी के लेखक बनते हैं, और हिंदी एक तरह से वे सीखते हैं। लेकिन हिंदी हो या उर्दू हो, कोई भी भाषा हो, प्रेमचंद भाषा के को लेकर जो नजरिया रखते हैं, उस नजरिए पर को हमें ध्यान में रखना, उसको याद रखना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और यह भाषा ऐसी है
जो फिर भाषा में आनंद लेने का न्योता आपको देती है। आप और अगर उस नजरिए को आपको देखना हो तो एक तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जो लेख है, प्रेमचंद मुझे मेरी माँ ने प्रेमचंद का भक्त बनाया, उस लेख को पढ़ें। और दूसरा कि प्रेमचंद खुद जो लिखते हैं या अज्ञेय जो लिखते हैं उसे आप पढ़ें। तो प्रेमचंद का एक लेख है हंसी। इस हंसी के कुछ अंश मैं आपको सुना रहा हूं और इससे प्रेमचंद की भाषा की और प्रेमचंद की जो शरारत है वह शरारत आपको दिखाई पड़ेगी। हंसी की कई किस्में उन्होंने गिनाई है, 6 किस्में उन्होंने गिनाई है। प्रेमचंद की हंसी बहुत मशहूर है। प्रेमचंद से मिलने जो भी जाता है सबसे पहले फिराक गोरखपुरी जाते हैं प्रेमचंद से मिलने, और वे दरअसल प्रेमचंद से मिलने नहीं जाते हैं बल्कि वे पोद्दार साहब से मिलने गए हैं और वे उस योजना पर बातचीत कर रहे हैं कि अनेक महापुरुषों के और महान लोगों की जीवनियां लिखी जानी चाहिए। और वे कहते हैं कि अब्राहम लिंकन जैसे लोगों की जीवनी छापना बेकार होगा क्योंकि हिंदुस्तान के लोग तो उनसे अपरिचित हैं। जब वो ये बात कर रहे हैं तो पोद्दार साहब के बगल में एक शख्स बैठा हुआ है जिसको फिराक नहीं पहचानते हैं, और फिराक इस वक्त तालिबे इल्म है, एक छात्र है, वे उनको नहीं पहचानते हैं। वे लिखते हैं कि यह बात सुनकर, यानी लिंकन की जीवनी छापना बेकार है, मेरी यह बात सुनकर पोद्दार जी के पास जो साहब बैठे हुए थे उन्होंने बड़े जोर का कहकहा लगाया और बिना परिचय किए हुए मुझसे कहने लगे, आखिर लिंकन ने क्या कसूर किया है कि उनको इस पुस्तक माला में जगह न दी जाए। उनको मालूम पड़ता है फिराक साहब को कि ये जो अपरिचित सज्जन थे जिन्होंने यह कहकहा लगाया वे प्रेमचंद थे। इस हंसी में नौजवान फिराक का जो संकीर्ण राष्ट्रवाद था, जो कह रहा था कि लिंकन से हमारा परिचय नहीं है इसलिए उनके बारे में बात करना फजूल है, उस हंसी में उसकी भर्त्सना भी छिपी हुई थी। बाद में फिराक और प्रेमचंद की दोस्ती काफी गाढ़ी हो गई। प्रेमचंद के इस कहकहे के बारे में ये ने एक बात लिखी है और डॉक्टर रामेश्वर राय ने अज्ञेय का खास जिक्र किया, और अज्ञेय के मन में प्रेमचंद के लिए जो आदर है वह इस उद्धरण से प्रकट होता है। इसलिए भी मैं यह उद्धरण आपको सुनाना चाहता हूं क्योंकि अक्सर अज्ञेय को कहा गया है कि वे प्रेमचंद की परंपरा के लेखक नहीं हैं, जैनेन्द्र प्रेमचंद की परंपरा के लेखक नहीं हैं। प्रेमचंद की एक परंपरा है और प्रेमचंद की परंपरा के बाहर कुछ लेखक हैं। यह हिंदी साहित्य में एक लंबे समय तक चलने वाली बहस रही है। अब शायद हम सब लोगों के लिए अप्रासंगिक हो गई है, लेकिन फिर भी हमारी मानसिकता इस बहस से कहीं ना कहीं प्रभावित तो हो ही जाती है अभी भी। तो अज्ञेय एक प्रसंग सुनाते हैं। वह प्रसंग है दिल्ली प्रवास का प्रेमचंद के। उस समय कुछ नौजवान पहुंचे हैं प्रेमचंद का इंटरव्यू लेने। अज्ञेय बैठे हुए हैं। प्रेमचंद का इंटरव्यू जब वो लेते हैं, दिन भर के काम से थके हुए प्रेमचंद का, और सवाल करते हैं तो अज्ञेय को लगता है कि उनके सवाल बहुत सतही हैं, छिछले सवाल हैं। बाद में वे लेखक रस्मी तौर पर नए लेखकों के लिए उनका संदेश मांगते हैं। जैसा कहा जाता है, नई पीढ़ी के लिए आपका संदेश क्या है। प्रेमचंद ने कुछ सकुचाते हुए कहा, संदेश मेरा क्या होगा, मैं तो साधारण लेखक हूं, लेकिन अनुभव की बात आप पूछते हैं तो यह कह सकता हूं कि साहित्यकार के लिए साधना का बहुत महत्व होता है। प्रश्नकर्ता ने कुछ तीखे स्वर में कहा, आपके लिए तो साधना की बात कह देना बहुत आसान है, आपका क्या है, आप तो एक पैर कब्र में लटकाए बैठे हैं। हम नौजवानों का सोचिए, हमारे लिए साधना की बात किस काम की। अज्ञेय यह लिख रहे हैं, प्रश्न पूछने के ढंग से मैं एक तरफ बैठा भी तिलमिला गया। प्रेमचंद भी एक छोटे क्षण के लिए सकते में आ गए, लेकिन तुरंत संभलते हुए उन्होंने संयत स्वर में कहा, एक क्यों, मैं तो दोनों कब्र पैर में लटकाए बैठा हूं, फिर भी कहता हूं साधना का बड़ा महत्व होता है। और अपनी बात पूरी करके उन्होंने अपना प्रसिद्ध कहकहा लगाया। स्पष्ट था कि इस बीच इस प्रश्न की बदतमीजी पर उन्होंने पूरी तरह विजय हासिल कर ली है। तो एक हंसी वह,
एक हंसी यह, एक हंसी जो किसी की मीठी सी भर्त्सना करती है, यानी उसे पूरी तरह से अपमानित नहीं करती, उसे नीचा नहीं दिखलाती, और दूसरी जो किसी की बदतमीजी पर जीत हासिल कर लेती है, लेकिन फिर न खुद को नीचा दिखलाते हुए न उसे नीचा दिखलाते हुए। हंसी में प्रेमचंद 6 किस्म की हंसियां गिनाते हैं, और ये कहते हैं कि एक हंसी वह होती है जो अशिष्ट मानी जाती है, यानी ठहाका लगाना, लेकिन डॉक्टरी दृष्टि से ठहाका तंदुरुस्ती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हंसी खुली हुई तबीयत की पहचान है, और जिस आदमी के इरादे नेक न हो और जिसके हृदय को शांति और इत्मीनान हासिल ना हो, वह कभी खुलकर नहीं हंस सकता। और इसलिए लोग कहते हैं कि प्रेमचंद के पास जब आप जाते थे तो वे छत फोड़ ठहाके लगाते थे, ऐसे ठहाके जिससे उनकी छत में लगे हुए मकड़ी के जाले हिल उठते थे। तो प्रेमचंद का लेख अगर शरर और शरसार आप पढ़ेंगे और आजाद कथा यानी दास्तान आजाद अगर आप पढ़ेंगे, तो आप, जो कि दरअसल अनुवाद है, तब आपको प्रेमचंद का भाषा में वो किस प्रकार का आनंद लेते हैं वह रूप दिखलाई पड़ेगा। मैं हंसी से 2 प्रसंग आपको सुना रहा हूं। संस्कृत साहित्य से वे हास्य के 2 नमूने निकालते हैं। मुझे मालूम है कि हास्य के ये 2 नमूने आज अगर प्रेमचंद निकालते तो उनका क्या हाल होता। ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद को अपने समय मुकदमा नहीं झेलना पड़ा था। मोटेराम शास्त्री का जो चरित्र उन्होंने गढ़ा, उस चरित्र को गढ़ने के लिए प्रेमचंद पर मुकदमा हुआ था, और उससे कैसे उन्होंने उस मुकदमे से निपटा, उससे भी प्रेमचंद के शरारती स्वभाव का पता चलता है, और उसके बारे में अमृत राय ने बहुत मजा लेकर कलम का सिपाही में लिखा है। लेकिन पहले ये 2 नमूने। पहला नमूना, एक कोमल भावनाओं से अपरिचित ब्राह्मण अपनी प्रेमिका से कहता है, ऐ देवी, मेरे यह होंठ सामवेद गाते गाते बहुत पवित्र हो गए हैं, इन्हें तुम जूठा मत करो। अगर तुमसे किसी तरह रहा ही नहीं जा रहा तो मेरे बाएं कान को ही मुंह में लेकर चुबलाओ। यानी होंठ तो पवित्र हो गए हैं, तो उनका चुंबन अगर लोग ये जूठे हो जाएंगे तो उनको अपवित्र मत करो, क्योंकि वो सामवेद गाते गाते पवित्र हो गए। तो अगर प्रेम करने का बहुत मन ही है तो बाएं कान को मुंह में लेकर चुबलाओ। और फिर प्रेमचंद का दूसरा इसी में प्रसंग है, जब वे लिखते हैं कि जैनियों का मजाक उड़ाते हुए लेखक एक जगह यह कहता है कि ये एकांत में भी सुंदरी के लाल लाल होठों से बचते हैं, क्योंकि होठों में दांत लगने से उन्हें मांसाहार के आरोप लगने का है। तो हंसी, दिल्लगी, भाषा का आनंद और जीवन का आनंद, और इसीलिए प्रेमचंद ये लिखते हैं कि गद्य हो या पद्य हो, हंसी दिल्लगी उनकी आत्मा है, और उसके बगैर वह रूखी सूखी और बेमजा होती है। और फिर अल्पांक का प्रस्ताव उन्होंने चांद के लिए जो एक लेख लिखा, उसमें उन्होंने नए लेखकों की भर्त्सना की। उन्होंने कहा, मजा यह है कि हमारे नवयुवक लेखक जब कलम हाथ में लेते हैं तो तुरंत 55 साला गांभीर्य धारण कर लेते हैं। कदाचित वे यह समझते हैं कि विनोद हमारे शान के खिलाफ है, छिछोरापन है। अगर वह ऐसा समझते हैं तो यह उनकी भारी महात्मा गांधी के शब्दों में हिमालयन भूल है। आप कहेंगे, साहब विपत्ति में हंसी नहीं आती। मैं इसे नहीं मानता। गांवों की दशा कितनी दयनीय है, इसे लिखने की जरूरत नहीं। बेचारे किसान, न बदन पर कपड़ा है न पेट में अन्न, बेचारे चिंता के अटलांटिक में डुबकियां लगा रहे हैं, लेकिन वहां तो हंसी का अभाव नहीं है। पर हमारे साहित्य समाज पर ग्लानि और दुख का ऐसा भारी बोझ लदा हुआ है कि उनके कलम के नोकों पर हंसी आने का नाम ही नहीं लेती। प्रेमचंद इसमें आगे बढ़ते हैं और नौजवान लेखकों को धमकी देते हैं कि रोने के इलाके में जिस पर बुजुर्गों का अधिकार है वे दखलंदाजी ना करें। वे लिखते हैं, आप में नया जोश है, नया रक्त है, नया जीवन है, नई स्फूर्ति है। अगर आप रोने पर उतारू हो गए तो प्रलय ही कर डालेंगे। फिर हम गरीबों के लिए कहां जगह रह जाएगी सिवाय परलोक के। ध्यान दीजिए, प्रेमचंद जब यह लेख लिख रहे हैं तो 50 साल के भी नहीं हुए हैं, लेकिन उसी वक्त वो हिंदी के बुजुर्ग साबित कर दिए गए हैं।
वे कहते हैं कि यह ठीक है कि वर्तमान जलवायु हास्य के विकास के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन अपनी प्रबल आशावादिता से इस नैराश्य तिमिर को हटाना ही पड़ेगा। और इसीलिए जो मैंने पहले कहा था, माखनलाल चतुर्वेदी प्रेमचंद के हाहाकार पर के अवसान पर जो हाहाकार करते हैं वह यह है, प्रेमचंद, मुक्त हास्य प्रेमचंद, सहायक प्रेमचंद, मित्र प्रेमचंद, विनोदी प्रेमचंद, मानव मिठास की गुदगुदी प्रेमचंद, आपने साथी और स्नेही की बलवान भुजा प्रेमचंद, प्रेमचंद उपन्यास पढ़ने वाली जमात को भोजन देने वाले प्रेमचंद। प्रेमचंद चले गए। और यह माखनलाल चतुर्वेदी उस प्रेमचंद के बारे में कह रहे हैं जो ये लिखते हैं कि गम की कहानी लेकिन मजे लेकर कहना। तो एक तरफ आपके होंठों पर हंसी है, हास्य है, आपके आंखों में आंसू है, लेकिन आप उससे अपनी भाषा को बोझिल नहीं करते और आप अपने पाठकों को भी बोझिल नहीं करते, क्योंकि लेखक का एक कर्तव्य यह है जो प्रेमचंद मानते ही हैं कि वह लेखक का कर्तव्य है, और वह है जीवन में आशा बनाए रखना, मनुष्य में आशा बनाए रखना। उसका काम है जीवन को लगातार ऊंचा ऊपर उठाते जाना, लोगों से यह कहना कि नैराश्य है, विषाद है, नीचता है, क्षुद्रता है, हिंसा है, लेकिन हम सब के भीतर यह क्षमता है कि हम इन सब के पार जा सकते हैं। हम एक ऊंची सतह पर जिंदगी जी सकते हैं। और ऊंची सतह पर जिंदगी जीने की बात जब होती है तो मुझे नेहरू याद आ जाते हैं, जिन्होंने गांधी के बारे में लिखते हुए कहा था कि जब मैं गांधी को याद करता हूं तो उन्हें एक ऐसे शख्स के रूप में याद करता हूं जिन्होंने हम जैसे साधारण लोगों को, और ये नेहरू अपने बारे में लिख रहे हैं कि जिन्होंने हम जैसे साधारण लोगों को एक बहुत ही उदात्त स्तर पर ले जाकर प्रतिष्ठित कर दिया, और उस उदात्त स्तर पर उन्होंने बहुत लंबे समय तक रहने की प्रेरणा हमें दी। यह महात्मा गांधी का योगदान वे भारतीय जीवन में मानते। और उसी तरह प्रेमचंद का अगर कोई योगदान है तो वह यह कि मनुष्य में आशा कभी मत खो, मनुष्य में उम्मीद कभी मत खो। हर किसी में एक दैवी अंश है, जो नेहरू लिखते हैं, there is a divine element in each and every human being, and let us not forget that divine element. उस दैवी अंश को कभी ओझल नहीं कीजिए, मनुष्य से निराश मत होइए। और यह चीज प्रेमचंद की भाषा में एक वेग भरती है। और दूसरे जो साहित्य की परिभाषा करते हुए बहुत सारे लोगों ने कहा है, अंग्रेजी में जो शब्द है वो फौरीपन हिंदी में उसका अनुवाद नहीं होगा, तात्कालिकता भी उसका अनुवाद नहीं होगा। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं अर्जेंसी, यानी इंसानियत में भरोसा। यह एक अर्जेंट काम है, फौरी काम है, इसे किया ही जाना है और इसे मुलतवी नहीं किया जा सकता, इसे अगले क्षण के लिए टाला नहीं जा सकता। साहित्य मात्र दरअसल इस अर्जेंसी की तरफ लगातार इशारा करता रहता है। और प्रेमचंद की कहानी भी इस अर्जेंसी, यानी मनुष्यता की इस अर्जेंसी इशारा करती रहती है। इसलिए उसका एक कर्तव्य यह है कि वह उस उजले पक्ष को, जो उज्जवल पक्ष है, उस उज्जवल पक्ष को वह लगातार लोगों के सामने रखे, क्योंकि जैसा वो जानते हैं और ये मानव जाति का इतिहास बतलाता है कि ऐसा समय कभी नहीं आया जब मनुष्य ने पूरी तरह से विजय हासिल कर ली हो क्षुद्रता पर, मनुष्य ने पूरी तरह से संकीर्णता पर विजय हासिल कर ली हो। ऐसा समय वह अंतिम क्षण शायद कभी भी नहीं आएगा। और इसीलिए जो क्रांति का आश्वासन देते हैं, और क्रांति का आश्वासन देने के बाद हमें यह कहते हैं कि वो दरअसल एक स्वर्ग का अवतरण कराने जा रहे हैं, वह एक छलावा है। हम सारे लोग यह जानते हैं कि जो स्वर्ग का वादा करते हैं वे दरअसल सबसे क्रूर लोग होते हैं, क्योंकि वे इंसानों की कटाई और छटाई करते हैं।
कहानी के उस पात्र की तरह जो सराय के बाहर बैठा रहता है और जो मुसाफिर आता है उसको वो कहता है कि ये खाट है, इस पर आप सो सकते हैं। और जब मुसाफिर, लेकिन शर्त यह है कि इस खाट में आपको फिट आना चाहिए। तो जब आप उस खाट पर सोते हैं और आपकी बाहें निकल जाती हैं और आपके पैर निकल जाते हैं, तो वह आपके पैर तराश देता है और आपकी बाहें तराश देता है। तो आपको विश्राम के लिए एक खाट तो दी गई है, लेकिन आपको उस खाट में फिट होना है और इंसान को तराश दिया जाएगा अगर वह उसमें फिट नहीं आ रहा है। और प्रेमचंद कहते हैं कि इंसान को तराशने की यह जो लोभ है, यह बहुत ही घातक और खतरनाक लोभ है और इस लोभ से हमेशा सावधान रहना चाहिए। इसलिए वो आखिरी क्षण तो नहीं आएगा, लेकिन आपको उम्मीद कभी खोनी नहीं है। और इसीलिए वे इतरत अली और भजन सिंह जैसे चरित्र करते हैं जो आपको असंभव चरित्र नजर आते हैं मंदिर और मस्जिद जैसी कहानी में, जिसमें भजन सिंह मंदिर में घुसे हुए मुसलमानों की पिटाई करता है बहुत बुरी तरह से, और उस पिटाई में एक शख्स मारा जाता है और चौधरी इतरत अली को मालूम होता है कि वह शख्स उनका दामाद है। और वे कहते हैं, जब भजन सिंह जो उनका ताबेदार है उनके सामने आता है गर्दन झुकाए हुए और वो कहता है कि वो उनके दामाद का कातिल है, तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन उसने पाप किया था, वो एक दूसरे धर्म स्थल में जबरदस्ती घुसा था और उस पाप की सजा तुमने दी है, इसलिए मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं, मैं तुम्हें सजा नहीं दे सकता। लेकिन फिर वही चौधरी भजन सिंह जो इसी की वजह से हिंदुओं का नेता हो जाता है, वह चौधरी भजन सिंह जब मस्जिद पर हमला कर देता है तो इतरत अली कहते हैं कि उस वक्त जिसने दीन का खून किया उसको तुम्हारे हाथों सजा मिल गई और मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि तुमने ठीक किया था। लेकिन आज तुमने दीन का खून किया है क्योंकि तुम मस्जिद में घुसे और तुमने मस्जिद को अपवित्र किया, और इसकी सजा वही है जो सजा तुमने मेरे दामाद को दी थी। और वह दृश्य, मंदिर और मस्जिद का वह दृश्य एक अकाल कल्पना के बाहर का दृश्य है। उस दृश्य को आप याद कीजिए जिसमें एक बूढ़ा इतरत अली तलवार पर अपने आप को टिकाए हुए कांप रहा है और खड़ा है, और उसके सामने भजन सिंह अपनी गर्दन झुकाए हुए खड़ा है, क्योंकि भजन सिंह को भी मालूम है उसने जो पाप किया है उसकी एक ही सजा है, और इतरत अली को भी मालूम है उनके दीन में उसकी एक ही सजा है कि उसका सर कलम कर दिया जाए। लेकिन वह खड़ा है और वह भी खड़ा है और उसकी गर्दन कलम नहीं की जाती। तो दीन और इंसानियत, इसके बीच जो जंग होती है, इसमें किस पर जीत हासिल हो, किसकी जीत होती है, कौन सी चीज है जो जीत जाती है और जो उस बूढ़े को बदला लेने और सजा देने की भावना से ऊपर ले जाती है। यह चीज जो मंदिर और मस्जिद में दिखलाई पड़ती है या पंच परमेश्वर में भी दिखलाई पड़ती है। पंच परमेश्वर जो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की दोस्ती की कहानी से शुरू होती है और उसके बाद एक चुनौती पर पहुंचती है, जो चुनौती है जिसमें जुम्मन शेख जब अपनी खाला का हक मार लेते हैं और वह खाला उनके खिलाफ पंचायत करने गांव-गांव घूमती है और कोई भी जुम्मन शेख के पक्ष में खड़ा होने को तैयार नहीं होता, और वह अंत में अलगू चौधरी के पास पहुंच जाती है। आप एक पाठक के तौर पर यहां तक जब पहुंचते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि यह वो क्या कर रही है, क्योंकि उसे उनकी दोनों की दोस्ती के बारे में मालूम है। लेकिन यह कौन सी आशा है जो उस खाला के मन में है, कौन सी उम्मीद है, वह आखिर क्या उम्मीद लेकर, क्या अपेक्षा लेकर अलगू चौधरी के पास चली गई है कि वह क्या अपनी बचपन की गाढ़ी दोस्ती के बावजूद इंसाफ के हक में बात कर सकेगा। और वो सिर्फ एक बात कहती है, जब जुम्मन शेख उससे कहते हैं कि मैं आ तो जाऊंगा पंचायत में, वो लाठी पटक के उसके पास बैठती है और कहती है मैं घूम तो आई, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। और जुम्मन शेख कहते हैं तुम कहती हो तो मैं तो आ जाऊंगा लेकिन मुंह ना खोलूंगा। और वो कहती है आखिर क्यों नहीं खोलोगे बेटा? तो वह कहते हैं कि मैं क्या कहूं, जुम्मन हमारे बचपन के दोस्त हैं। और उसके बाद वो एक ही वाक्य, एक ही प्रश्न करती है जो
भारतीय जीवन के कुछ अमर प्रश्नों में से एक प्रश्न है, क्या आप बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? इस प्रश्न को आप याद कीजिए। लेकिन मैं जैसा आपसे कह रहा था कि प्रेमचंद जूं की कहानीकार हैं, इसलिए उनकी रुचि नैतिकता की शिक्षा देने में, सिर्फ इस बात में कि जुम्मन शेख इसके बाद कैसे जुम्मन शेख के खिलाफ वो फैसला करते हैं, इसमें नहीं है। यह कहानी उसके पहले है और उस पर आपका ध्यान जरूर जाना चाहिए। और अक्सर हिंदी की कक्षाओं में ऐसे प्रसंगों को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उनको व्याख्या योग्य प्रसंग नहीं माना जाता। इसलिए हम हिंदी पढ़ाते समय हमने जो नुकसान किया है वह यह कि हम महत्वपूर्ण अंशों को चिन्हित करते हैं और हम यह नहीं सोचते कि आखिर एक लेखक ने इतनी मेहनत क्यों की, तो उसने इतने फालतू चीजें क्यों लिखी। अगर महत्वपूर्ण ही लिखना था तो वो सिर्फ महत्वपूर्ण अंश भी लिखता, वह गौण पात्र ही छोड़ देता, महत्वपूर्ण पात्र ही लाता। मैं आपका ध्यान इसलिए पंच परमेश्वर कहानी में इस प्रसंग के पहले जो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की बचपन की दोस्ती है उसकी तरफ ले जाना चाहता हूं। इस मित्रता का जन्म उस समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरु जी की बहुत सेवा की, खूब प्याले धोए थे। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता था क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आध घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा शुश्रूषा पर अधिक विश्वास था। वो कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से होता है, बस गुरु जी की कृपा दृष्टि चाहिए। अतएव अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का अगर कुछ फल ना हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेना चाहिए कि विद्योपार्जन में तो मैंने यथाशक्ति कोई बात नहीं उठा रखी, विद्या उसके भाग्य में ही नहीं थी तो मैं क्या करता। मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे, उन्हें अपने सोंटे पर अधिक भरोसा था और उसी सोंटे के प्रताप से आसपास के गांव में जुम्मन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए लहरनामे या पैनामे पर कचहरी का मुहर्रिर भी कलम न उठा सकता था। हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और तहसीन का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अतएव अलगू का मान उनके धन के कारण था और जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही आदर पात्र बने। और इसमें प्रेमचंद यह भी नहीं कहना भूलते कि इन दोनों की दोस्ती खान पान की दोस्ती नहीं है, यानी अलगू चौधरी और जुम्मन शेख एक दूसरे के यहाँ खाते पीते नहीं है। ये एक बहुत चलते ढंग से लिख दिया गया वाक्य है, लेकिन इस वाक्य को दूसरे लेख में प्रेमचंद खोलते हैं जब वो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच रिश्ते का जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि आखिर उस समुदाय का आप पर भरोसा ही कैसे हो सकता है जिसको आप अपने यहां इज्जत से, बराबरी से खाना नहीं खिला सकते, जिसके साथ आप छूत छात बरतते हैं, वह आप पर भरोसा करे तो कैसे करे। और प्रेमचंद ये लिखते हैं मुसलमानों की ओर से कि कोई भी स्वाभिमान रखने वाली जाति इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकती और इस तरह एक राष्ट्र नहीं बन सकता। तो जो एक हल्का सा संकेत पंच परमेश्वर में दिखलाई पड़ता है वह एक दूसरे ढंग से जो वे लेख लिखते हैं हिंदुओं और मुसलमानों के रिश्ते पर, उन लेखों में वह संकेत दिखलाई पड़ता है। प्रेमचंद के पूरे कथा साहित्य को पढ़ते हुए, उनके निबंधों को पढ़ते हुए, प्रेमचंद की जो विचार की स्पष्टता है और उसमें कोई लाग लपेट नहीं है, वह हमें चकित कर देती है। वह चकित इसलिए कर देती है कि अभी जैसा मैंने पंच परमेश्वर का जिक्र किया और उस लेख का जिक्र किया जिसमें वे कहते हैं कि असल दिक्कत यह है कि हिंदुओं में ऊंच नीच, छूत छात, दूसरे को अछूत मानना, दूसरे को नीचा मानना, यह एक नियम की तरह आ गया है। और वे ये कहते हैं कि हिंदुओं में हर किसी को इस बात का आनंद मिलता है कि कोई ना कोई उससे नीचा तो है ही, किसी न किसी से वो ऊपर है ही, और इसीलिए जाति व्यवस्था बनी ही रहेगी
क्योंकि हर किसी को इसका आनंद दिया जाता है, यह प्रेमचंद उसमें कहते हैं। लेकिन उसके साथ वे एक और चीज की तरफ ध्यान दिलाते हैं, और ये खिलाफत के समय के लेख हैं, जब खिलाफत आंदोलन चल रहा है और गांधी खिलाफत आंदोलन के साथ हैं, और बहुत सारे लोग खिलाफत आंदोलन के खिलाफ हैं। मोहम्मद अली जिन्ना भी खिलाफत आंदोलन में गांधी के इस खिलाफत के साथ खड़े हो जाने के खिलाफ हैं। बहुत सारे धर्मनिरपेक्ष लोग गांधी के खिलाफ हैं और आज तक वे गांधी के खिलाफ हैं। लेकिन प्रेमचंद गांधी के इस मर्म को समझ जाते हैं। गांधी ने जो ये साथ दिया मुसलमानों का, उसके मर्म को प्रेमचंद समझ जाते हैं, और वो ये लिखते हैं, और ये समय शुद्धि का भी है और तबलीग का भी समय है। शुद्धि आंदोलन चल रहा है, मुसलमानों की शुद्धि कराने का, मलकानों की शुद्धि कराने का एक पूरा आंदोलन चल पड़ा है, और प्रेमचंद इस समय लेख पर लेख लिखे चले जा रहे हैं। और वो ये लिखते हैं कि मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं, कोई उद्र नहीं है कि कांग्रेस ने भी मुसलमानों का भरोसा जीतने में पूरा यत्न नहीं किया है। ये प्रेमचंद लिख रहे हैं, और वे लिख रहे हैं कि भारत में चूंकि हिंदुओं की आबादी 22 करोड़ है, और यह बात वे आज से 100 साल पहले लिख रहे हैं, इसलिए कांग्रेस ने आसान यह समझा कि इन 22 करोड़ लोगों को अपनी तरफ कर लो, फिर उसकी बात चल ही जाएगी। और आगे प्रेमचंद लिखते हैं कि हाँ, अगर 22 करोड़ लोग कुछ करना तय कर लें तो फिर उसको टाल ही कौन सकता है। लेकिन प्रेमचंद के इस कहने में एक प्रश्न छिपा हुआ है, वो ये कि ठीक है, आपने बहुमत को अपनी तरफ कर लिया, लेकिन क्या ऐसा करना उचित है? क्या अल्पमत की उपेक्षा कर देना उचित है? यह प्रश्न प्रेमचंद का इस लेख में है, और यह दृष्टि की स्पष्टता है, जो दृष्टि की स्पष्टता आपको सिर्फ और सिर्फ उस वक्त गांधी में दिखलाई पड़ती है। प्रेमचंद को अगर आप छोड़ दें तो सिर्फ और सिर्फ गांधी में दिखलाई पड़ती है। प्रेमचंद को पढ़ते समय, उनके वैचारिक लेखों को पढ़ते समय आपको अक्सर ऐसा लगेगा कि वे मुसलमान परस्त हैं, लेकिन यह दरअसल एक नैतिक स्पष्टता है। और इसीलिए उर्दू में फिरौनियत लेख जब आप पढ़ेंगे तो उर्दू में फिरौनियत लेख में वे प्रेमचंद इसको लेकर भी बहुत स्पष्ट हैं, क्योंकि प्रेमचंद को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह की आलोचना का? वे हिंदू हैं, और उर्दू लेखकों में एक तबका पैदा हो गया है जो हिंदुओं को इस बात की इजाजत नहीं देना चाहता कि वे इस्लामी प्रसंगों पर लिख सकें। आप यह भी ध्यान रखिए कि प्रेमचंद ने की रचना जो है करबला, वह रचना उनके मित्र दया नारायण निगम उसको छापने में हिचकिचाते रहते हैं, और करबला को लेकर बहुत विवाद है, क्योंकि करबला में प्रेमचंद हिंदू पात्रों को ले आए हैं जो मिलकर करबला की लड़ाई लड़ते हैं। जो पात्र हैं हसन और हुसैन की कहानी आप सब जानते हैं, उसमें वे मिलकर वे लड़ाई लड़ते हैं, और इसलिए दया नारायण निगम को काफी हिचकिचाहट है कि अगर इसको हमने छापा तो मुसलमानों की क्या प्रतिक्रिया होगी। और उर्दू मुसलमान लेखकों को भी इसको लेकर हिचकिचाहट है। उसके पहले प्रेमचंद ने एक और लेख लिखा है, मनुष्यता का अकाल, जो उर्दू में लिखा है, उसके छपने में भी 9 महीने की देर होती है। और प्रेमचंद उर्दू में फिरौनियत लिखते हैं, और वे लिखते हैं कि यह जो फिरौनियत आप चला रहे हैं कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की बकौती है, मैं इसको कबूल नहीं कर सकता। प्रेमचंद ये लिखते हैं कि भाषा पर किसी मजहब का हक नहीं है, किसी एक मजहब वाले का हक नहीं है। हिंदुओं ने जो खिदमत की है उर्दू की, उस खिदमत को आप भुला नहीं सकते। आज जो उर्दू को लेकर बहस चलती है, इससे ये अलग बहस है। जब हम ये कहते हैं कि उर्दू दरअसल भारत की, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, और अभी कुछ साल पहले दिल्ली में, हमारे ही इलाके में, दिल्ली विश्वविद्यालय के इलाके में जल बोर्ड की दीवार पर उर्दू में दीवार लेखन करते हुए कुछ लोगों की पिटाई हो गई थी, क्योंकि यह कहा गया था कि उर्दू भारतीय भाषा नहीं है। उसको ध्यान में रखते हुए आप उर्दू में फिरौनियत लेख पढ़िए, जिसमें प्रेमचंद फटकार रहे हैं उन मुसलमान लेखकों को जो प्रेमचंद को और दूसरे लोगों को इस्लामी प्रसंगों पर और उर्दू में लिखने का पूरा अधिकार नहीं दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही प्रेमचंद इसको लेकर बहुत स्पष्ट है, और यह एक अलग प्रसंग है जिसका जिक्र मैं जरूर करना चाहता हूं,
और ये इसलिए कि यह एक आम मानवीय स्वभाव है और यह प्रसंग है कुरान के अनुवाद से जुड़ा हुआ। और कुरान का ये अनुवाद एक हिंदू कर रहे हैं और वे हिंदू उर्दू के और फारसी के विद्वान हैं, वे कुरान का अनुवाद कर रहे हैं। प्रेमचंद उसके बारे में लिखते हुए कहते हैं कि मुझे मालूम हुआ है कि कुरान का यह अनुवाद किया जा रहा है, और वे कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि यह अनुवाद करते हुए पंडित जी ने किसी कुरान के माहिर विशेषज्ञ, इस्लाम के विशेषज्ञ, यानी इस्लाम धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ किसी मुसलमान से राय ली है या नहीं। कुरान का अनुवाद एक हिंदू कर रहा है, उस हिंदू ने जो अनुवाद किया है वह अनुवाद प्रामाणिक है कि नहीं, यह कौन करेगा? यह एक मुसलमान जो कि इस्लाम में, उसके धर्मशास्त्र में दीक्षित है, वही कर सकता है। और प्रेमचंद ये लिखते हैं, अगर ऐसा नहीं कराया गया है और उसके बावजूद इसे प्रकाशित कर दिया जाता है, तो इसका मतलब यही है कि लेखक के मन में इरादा कुछ और है। उसके मन में इरादा इस्लाम को लेकर उत्सुकता का नहीं है, जिज्ञासा का नहीं है, बल्कि इस्लाम के प्रति तआस्सुब और तशद्दुद पैदा करने का है। वे कहते हैं कि अगर कोई वेदों का अनुवाद करे मुसलमान और उसको प्रमाणित न करवाए किसी हिंदू से, तो उसे भी ऐसा ही माना जाए। यह जो सावधानी है, और आगे चल के वे कहते हैं कि आजकल लोगों की दिलचस्पी, और वे लिखते हैं कि भारत में तो यह रोग जोरों पर है कि आजकल लोगों में दूसरों के मतों का खंडन करने और उसको नीचा दिखलाने में ही ज्यादा रुचि है। और फिर वे ये कहते हैं कि जब तक हम दूसरों के अवगुणों पर पर्दा डालना और अपने अवगुणों, अपने गुणों को कम करके दिखाना, यह आदत नहीं डालेंगे, यानी अपने गुणों को कम करना और दूसरे के अवगुणों को कम करना, अगर यह हम अब आदत नहीं डालेंगे तो हम एक सच्चा मानवीय स्वभाव विकसित नहीं कर पाएंगे। अब जब हम ये देखते हैं कि हम एक हिंदू इस्लाम की आलोचना करता है, कुरान से आयतों पर आयतें निकालता है और दिखलाता है कि वह कितनी असहिष्णुता से भरा हुआ धर्म है। प्रेमचंद कहते हैं यह तरीका नहीं हो सकता। अगर तुम्हें कुरान को समझना है तो गांधी की तरह समझोगे, और गीता की तरह समझना है तो भी गांधी की तरह समझोगे, या रामकृष्ण परमहंस की तरह समझोगे, जिन्होंने कुरान से भी एक इंसानी और नैतिक रिश्ता बनाया, और उन्हें कभी भी कुरान हिंसा का स्रोत नजर नहीं आया। गांधी को कभी भी कुरान हिंसा का स्रोत नजर नहीं आया, और रामकृष्ण परमहंस को कभी भी इस्लाम या ईसाईयत हिंसा का स्रोत नजर नहीं आया। यह पद्धति या यह रवैया, यह नजरिया अगर हम विकसित नहीं करते हैं तो हम एक इंसानी रवैया विकसित नहीं करते हैं। प्रेमचंद अपनी कहानियों और अपने उपन्यासों में बार बार इसकी याद दिलाते हैं। इंसान होना एक बहुत कठिन काम है, इंसान होना एक मशक का काम है, मशक्कत का काम है, और वो मशक्कत हमें करनी पड़ती है। अमृत राय अपने पिता प्रेमचंद पर लिखते हुए ये कहते हैं कि जो समय है वो बहुत ही विषाद का समय है, वो बहुत ही क्षुद्रता का समय है, छिछलेपन का समय है, लेकिन इस समय में इंसानियत का अभ्यास करना छोड़ा नहीं जा सकता है। बहुत ही प्यार के साथ अपने पिता के बारे में वे लिखते हैं। प्रेमचंद पहले लिखते हैं, युवक को आशावादी मन से लिखना चाहिए, उसकी आशावादिता संक्रामक होनी चाहिए, जिसमें दूसरों में भी वह उसी भावना का संचार कर सके। मेरे विचार में साहित्य का सबसे ऊंचा लक्ष्य दूसरों को उठाना है, उन्नत करना है। कितना अच्छा हो कि आप मनुष्यों की सृष्टि करें, और यहां वे मनुष्यों को उद्धरण चिन्ह में रखते हैं, निर्भीक,
सच्चे, स्वाधीन मनुष्य, हौसलेमंद, साहसी मनुष्य, ऊंचे आदर्शों वाले मनुष्य, इस वक्त ऐसे ही आदमियों की जरूरत है। और फिर वे कहते हैं सृजनात्मक मन को सृजन करना चाहिए। किसका? चरित्रों को उद्घाटित करने के लिए परिस्थितियों का। और अमृत राय ये लिखते हैं मनुष्य से आशा नहीं छोड़नी चाहिए। शुरू से उनकी तबीयत का यही रंग था। और इस वक्त जब नफरत की चिलचिलाती हुई धूप से सब कुछ झुलसा जा रहा था, मुंशी जी कछोटा बांधे चुपचाप धीर गंभीर मन से उसी कड़ी धरती में अपना हल चला रहे थे, बीज बो रहे थे न्याय के, विवेक के, प्रेम के और सौहार्द के। क्या उस वक्त वो बीज तुरंत फल देने वाले थे? यह बात 100 साल पहले की है। हिंदू मुसलमान फसादात जोरों पर थे। अमृत राय प्रेमचंद की पात्र मनोरमा के गले से जैसे प्रेमचंद को ही सुनते हैं। आत्मा कुछ न कुछ जरूर कहती है अगर उससे पूछा जाए। कोई माने न माने यह उसका अख्तियार है। और अमृत राय बाद में लिखते हैं अक्सर लोग आत्मा से कुछ पूछते ही नहीं। आत्मा का भी तो अभ्यास करना पड़ता है, वरना वह गूंगी हो जाती है। वही तो उसकी मौत है। तभी तो मुंशी जी बराबर उसको यानी अपनी आत्मा को तलवार की तरह पत्थर पर रगड़ते रहते हैं। तलवार की तरह उसका पानी भी तभी तक है जब तक वह लड़ाई के मैदान में है। कमर से खोलकर आपने उसे खूंटी पर टांगा नहीं कि उसका पानी उतरा नहीं। ये प्रेमचंद कहते हैं यह जो आत्मा है तुम्हारे भीतर, जिसे गांधी अपने भीतर की नन्ही आवाज कहते हैं, उस नन्ही आवाज से लगातार बात करते रहो, उससे पूछते रहो और वो जो कहे उसे सुनते भी रहो, उसका गला ना घोंट दो। प्रेमचंद का पूरा साहित्य जैसे पुकार पुकार के हमें यही कहता है। और मैं जानता हूं अपनी कक्षाओं के साक्ष्य से मैं कह सकता हूं कि ऐसा सुनने वाले नौजवान कान पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे कान विकसित हुए हैं, परिष्कृत हुए हैं, जिन्होंने इस पुकार को सुना है, आत्मा के इस पुकार को, और जिन्होंने अपनी आत्मा का अभ्यास जारी रखा है। और उसी अभ्यास के बल पर हम यह कह सकते हैं कि हम भी प्रेमचंद की तरह शायद इस घृणा और इस नफरत और इस छोटेपन और इस ओछेपन और इस सकरेपन और इस तंग नजरी से बाहर निकल ही आएंगे और हम उस सफर को जारी रख सकेंगे और हम इंसान होने का भरपूर आनंद ले पाएंगे। और वह भरपूर आनंद हम तभी ले सकते हैं जब वह सबों को मिले और मुक्तिबोध के स्वर में जब सभी का दिल खुल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।